और इस वक्त आपको बताएं कि हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए उनको देखते हैं। शुरू करने से पहले आज अभी मुझे मीडिया के थ्रू पता लगा कि फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहाँ ख़वातीन की इज़्ज़त होती है और मैंने देखा कि वो हर पेशी पर पेश होती रही हैं। मैं इस इक़दाम की शदीद मानों में मज़म्मत करता हूँ और इसी तरह लोगों की, बहनों को, माओं को जो तकद्दुस है चादर चार दीवारी का, उसकी पासदारी करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक वजह है, इस हुकूमत की बौखलाहट। इसको आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। रात के 12:30 बजे जब लोग अपनी आधी नींद पूरी कर चुके होते हैं, जनाब वज़ीर आज़म साहब को कौम से खिताब करना याद आया और कौम शायद इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि वो बजट के बारे में कौम को एतमाद में लेंगे, आवाम से कोई बजट के हवाले से खुशखबरी शेयर करेंगे। लेकिन फिर वही 10 महीने पहले वाली तूती बजाई उन्होंने कि मैं उसको गिरफ़्तार कर लूँगा, मैं उसको गिरफ़्तार कर लूँगा। और जो लबो लहजा था, जो ज़ुबान थी, उसको देखकर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के शर्म से झुक गए होंगे कि पाकिस्तान की 71 साला तारीख में ऐसा खिताब जो वज़ीर आज़म के मनसब को कतई ज़ेब नहीं देता, वो नियाज़ी साहब ने किया। आज बजट, ये बजट नहीं है, ये तो आवाम के लिए ज़हर कातिल है। और मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, यानी मेरा दिमाग जो है वो ये सोच नहीं पा रहा कि आज हजाम को, एक नाई को, एक टैक्सी वाले को, एक लॉन्ड्री वाले को, प्राइवेट डॉक्टर को, धोबी को 16% सर्विस टैक्स आयद कर दिया गया है। कितना? 16%। अब आप मुझे बताएं, अभी आप यहाँ से जाएं, इधर भाटी चले जाएं, इधर आप अपना जो है वो दिल मोहम्मद रोड पे चले जाएं, गवाल मंडी चले जाएं, उधर डिफेंस चले जाएं, आप अपना जो है साउथ में बहावलपुर के किसी अपना गली में चले जाएं। आम जो नाई है वो बेचारा चंद 100 रुपया कमाता है, रात को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 200-300 रुपया कमाता है। उसी में उसने अपने बच्चों के कपड़े भी लेने हैं, घर भी देना है, दवा दारू भी करना है। 16% उस पर टैक्स लगा दिया गया, सर्विस। यानी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये आवाम से इंतकाम लेने के मुतरादिफ है। और फिर ये सूबा पंजाब, जो सूबा है पाकिस्तान का दिल है, 65% इसकी आमदन जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। सब्सिडी जो पिछली हुकूमत नून लीग ने दी थी बिजली की मद में, खाद की मद में, उसे किसान संभला था, अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। वो सब्सिडी तो पहले विड्रॉ कर ली, लेकिन अब जो आबियाना का रेट है उसको यकमुश्त दुगना कर दिया गया। यानी जो पानी जो आम काश्तकार
जिसके 5 एकड़ हैं, 12 एकड़ हैं, जिसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया ही वो ज़मीन है जो सोना उगलती है, वो अपने बच्चों का पेट भी पालता है, दवा दारू भी करता है और अपना घर भी चलाता है, उसका आबियाना सब्सिडी विड्रॉ करने के बाद दुगना कर दिया गया है। यानी मतलब ये है कि अब जो ज़राअत का शोबा पहले ही ज़बूहाली का शिकार था, उसका बिल्कुल भट्टा बिठा दिया गया है। वो आम किसान तो बेचारा पिसेगा, लेकिन आपकी जो पैदावार है उस पर कितना मनफी असरात पड़ेंगे, अशियाए खुर्दो नोश पे कितना महंगाई का असर पड़ेगा, आम सब्जियों पे, दालों पर इसका होशरबा जो इजाफा है वो अकल सोचने से कासिर है। अब आप आ जाएं इस बात पे कि जब पंजाब हुकूमत नून लीग ने छोड़ी थी, जो आखिरी बजट था उसका जो PSTP जैसा कहते हैं, जिसको अपना तरक्याती बजट कहते हैं, वो रकम थी 630 अरब रुपया। कितनी थी? 630 अरब रुपया। आज टोटल जो हुजम है वो 350 अरब रुपया है, यानी तकरीबन उससे आधा। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक अपना जो है वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे रोज़गार जनरेट होता है, उससे लोगों को मजदूरी मिलती है, हर तरह की फैक्ट्री जो है वो उसकी चिमनी जलती है और एक खुशहाली का दौर शुरू होता है। लेकिन बजट 630 से 320 कर दिया गया। और साउथ पंजाब की ये जो आज मैं तो आज किसी को कह रहा था कि मुझे ऐसे वज़ीर आला पे तरस आता है, शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ आदमी का ये मतलब नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट भी हैं। वो मेरे लिए बाइस इज्जत हैं, लेकिन वो मुझे उन पे तरस आता है कि पंजाब की भाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी गई जो खुद कहता है कि मैं तो लर्नर हूँ, मुझे अभी सीखना है। ओ भाई, हर एनालिस्ट, हर जी शऊर आदमी चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान की 72 साला तारीख में ऐसा सख्त तरीन मुआशी बहरान नहीं आया। आपको तो चाहिए था कि आपकी टीम बहुत अच्छी होती। उधर जो मिस्र में बेड़ा गर्क करके आए, उनको पाकिस्तान का स्टेट बैंक उनके